कि जिन लोगों की आईडी टर्मिनेट है, अपनी टीम को चेक करने जाए, जिन लोगों की आईडी टर्मिनेट है वो अपनी आईडी ओके करा लें, नहीं तो कंपनी आपको बाहर निकल देगी। टर्मिनेट लोगों को नहीं रखा जाएगा जो परचेज नहीं कर रहे हैं, खरीदारी नहीं कर रहे हैं, उनका कंपनी में कोई काम नहीं है। कंपनी निर्णय ले चुकी है, बार बार सूचना आ रही है। तो जिन साथियों की आईडी टर्मिनेट है या उनके ग्रुप में कोई आईडी टर्मिनेट है, इसको थोड़ा अभियान बना करके और काम स्टार्ट कर लें, क्योंकि बाद में वो फिर नीचे जाके ही ज्वाइन कर पाएंगे, जहां हैं वो वहां ज्वाइन नहीं होंगे, नहीं होगी। तो इसका विशेष ख्याल रखें, ये बहुत जरूरी। साथ साथ करते हैं सुबह सुबह और नए अभियान पे अपने निकल लेते हैं। आज हमारी 4 मीटिंग है करीब। एक जगह मैं बैठा हूँ पकड़ियापुर में, भानु वर्मा जी के घर पे बातचीत हो रही है मेरी। तो यहाँ से भी मैं निकलूंगा, इसके बाद तेंदुआ जाना है, तेंदुआ से श्रीनगर जाना है, श्रीनगर से तेतारपुर आना है। इस तरीके से 4-5 जगह मेरी मीटिंग आज है, उससे 1 to 1 मिलना है। तो अभियान की तरह इस काम को हम लोगों को करना है और अंजाम देना है, क्योंकि मनुष्य जीवन भाग्य से मिलता है और सेम बिजनेस सौभाग्य से हम लोगों को मिला है। और इस सौभाग्य को अगर हम पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो बाद में पछताना हाथ लगेगा। हम लोगों को अभी तक जो भी ट्रेनिंग दी गई है 3 ही क्षेत्रों की दी गई है कि खेती करके अपना आप जीविकोपार्जन कर सकते हो, नौकरी करके आप अपना जीविकोपार्जन कर सकते हो, आप व्यापार करके अपना जीविकोपार्जन कर सकते हो। और साथियों, ये नायाब व्यापार है, शानदार व्यापार है। इसमें अगर जो हम अपना कदम रखते हैं तो ना तो लागत लगती है, ना तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ना तो कोई जोखिम उठाना पड़ता है। धीरे धीरे कुछ कोटेशन अंदर तक प्रभावित कर रहा है। मिशन 5000 श्योर शुगर जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव लखीमपुर की धरती से शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूं। वर्तमान में प्राचार्य पद पर कार्यरत हूं, पीयूसी का संचालन भी कर रहा हूं, भाव्या पीयूसी का, और साथ ही साथ अपने मनोयोग से जितना भी समय निकाल पा रहा हूं इस मिशन 5000 श्योर शुगर जिंदाबाद पर इसको पूर्ण करने के लिए प्रयासरत हूं। और इस जूम मीटिंग में आए हुए हमारे सभी साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कुछ नए साथी भी जुड़े हैं, उनको भी बहुत बहुत आभार और उनका भी स्वागत। आज ये जो मिशन सर ने कोटेशन दिया है तो लगता तो बहुत असंभव है, बहुत लोगों को लगता है, कभी हमको भी लगा था, कभी बाकी हमारे साथियों को भी लगा था। लेकिन इस असंभव को मैंने पूर्व में भी कहा था कि हमारे ग्रेट साथी, ग्रेट लीडर आदरणीय अवधेश जी और आदरणीय गुप्ता जी ने इसे भगीरथीय प्रयास से इस मिशन को हम लोगों के बीच में गंगा की तरह प्रवाहित करा दिया, उतार दिया। पूर्व मीटिंग में भी मैं इस चीज को बोल चुका हूं, पुनः बोलने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी इसको पढ़ने के बाद मेरा मन पुनः एक बार इस बात को कहने को हुआ, क्योंकि असंभव शब्द इस जगत में कोई बना ही नहीं है। ये उन लोगों ने बना दिया है जिन लोगों को हम वो शब्द देना नहीं चाहते हैं, जिन्होंने इस जगत में आकर के कर्म क्षेत्र में उतरने का प्रयास ही नहीं किया। उनकी डिक्शनरी में असंभव शब्द है। असंभव कुछ नहीं है। ये मिशन जो 5000 श्योर शुगर का है, निश्चित रूप से हम लोगों के प्रयास से, हमारे ग्रेट लीडर्स के सहयोग से निश्चित रूप से पूर्ण होगा, पूर्ण होके रहेगा। पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में लखीमपुर एक मॉडल हरी संजीवनी का, इस श्योर शुगर का बन के रहेगा। ऐसा मुझे दिल की गहराइयों से पूर्ण विश्वास है, अपने लीडर्स पर विश्वास है, अपने साथियों पर विश्वास है कि ये निश्चित रूप से पूर्ण होगा।
बात जब मिशन 5000 श्योर शुगर की चल रही है तो हम असंभव को ही लेकर के और संभव को ही लेकर के कुछ चर्चा आप लोगों के बीच में करना चाहते हैं। शायद मेरे विचारों से आप लोग इस मिशन से दिल की गहराइयों से जुड़ें कि असंभव इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। इस दुनिया में इंसान के लिए असंभव नाम की चीज बनी ही नहीं है। जिस चीज की चाहत इंसान रखता है उसे पा भी सकता है, बशर्ते उसकी चाहत में उसकी मेहनत शामिल हो। कहा गया है कि जहां चाह है वहां राह है। यदि इंसान ठान ले तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना कठिन हमारा संघर्ष होगा, जीत भी उतनी शानदार होगी। इंसान के अंदर बहुत असीम ऊर्जा का स्रोत है। जो इस ऊर्जा को, अपनी इस ऊर्जा को पहचान लेता है, वो इतिहास रच देता है, इतिहास पुरुष बन जाता है। जो भी आज तक सफल हुए हैं, उन्होंने अपने अंदर की इस शक्ति को पहचाना है। चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे विवेकानंद जी हो, चाहे आप ही क्यों ना हो। दोस्तों, जीवन में असंभव तो कुछ है ही नहीं। आत्मविश्वास ही सफल जीवन का सूत्र बन जाता है। सफल लोगों की कहानी उनकी संकल्प शक्ति को उजागर करती है। इतिहास भी इस बात का गवाह है कि इंसान के आगे देवता क्या, भगवान और पूरी कायनात तब झुक जाती है जब वो पूरे संकल्प के साथ में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुट जाता है। दोस्तों, बिना मेहनत और जल्दी प्राप्त सफलता कभी स्थायी नहीं होती है, और यदि सफलता मिल भी जाए तो उतनी जल्दी हमसे दूर भी हो जाती है, हो भी जाती है। इसलिए शॉर्टकट सफलता नहीं प्राप्त करनी है, बिना मेहनत की सफलता नहीं प्राप्त करनी है। एक मिशन, एक लक्ष्य के साथ में जो सफलता मिलती है वो सफलता स्थायी होती है। चुनौतियों के सामने जो खड़े रहते हैं वही योद्धा होते हैं, योद्धा कहलाते हैं। योद्धाओं की तरह जीतते हैं, निखरते हैं, और पुरुषार्थ जो हम कर रहे हैं ये हमारे भाग्य को, ग्रह नक्षत्रों को, कुंडली तक को बदल सकता है। कभी मत सोचिए कि हमारा भाग्य खराब है, हमारे पास साधन नहीं है, ये नहीं वो नहीं। सब कुछ बदल सकता है यदि हम पुरुषार्थ को लेकर के चलते हैं। तो प्रतिकूल समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, ये सभी हमारे रास्ते की रुकावट तो बनने का प्रयास करती हैं, लेकिन हमें मजबूत भी बनाती है। जब तक किसी काम को हम लोग नहीं करते हैं या हम लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है, तब तक वो असंभव लगता है। लेकिन जब हम उसे संपन्न कर लेते हैं तो असंभव जो कार्य लग रहा था वो पूर्ण रूप से सरलता के साथ में होने पर सरल लगता है और संभव लगता है। आज हमारे बीच में जो सफल लीडर हैं, चाहे वो हमारे ग्रेट लीडर सुनील जी हो, चाहे अवधेश जी हो, चाहे हमारे राजेंद्र शर्मा जी हो, चाहे सुनील दीक्षित जी हो, चाहे राजेश पांडे सर हो, और नए उभरते हुए हमारे लीडर अनूप वर्मा जी हो, ऐसे बहुत से नाम हैं, कुछ याद रहते हैं। तो ये सब इस चीज के उदाहरण हैं। ये संकल्प शक्ति के धनी हैं। इन्होंने असंभव को संभव किया है। इनके लिए असंभव शब्द तब सरल हो गया जब इनका संकल्प बड़ा हो गया। हम लोग जिस संकल्प को जिस संकल्प की सोच नहीं बना पाते हैं, वो हमारे ग्रेट लीडर अवधेश जी ने लिया कि हम सन 2025 तक डायमंड हम लोगों के लिए असंभव सोच है। सोच से बाहर की एक पिन है, एक चीज है। सोच नहीं पाते हैं। बहुत पुराने लोगों के सोच के दायरे से ये नहीं कि हम डायमंड को प्राप्त कर पाए, पिन को। लेकिन हमारे ग्रेट लीडर ने 2025 तक ये संकल्प ले करके इस असंभव को अपने आत्मविश्वास और अपने परिश्रम से प्रमाणित कर दिया है कि हम प्राप्त करेंगे। उन्होंने कोरा संकल्प नहीं लिया। उस असंभव को संभव करने के लिए
पूर्ण प्रयासरत भी हुए। यह हमारे बीच के प्रमाण है, हमारे बीच के उदाहरण है, हमारे बीच के प्रेरणा स्रोत है। मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं, उन्हीं को इंडिकेट कर रहा हूं। इसमें कोई अन्यथा नहीं, क्योंकि ये हमारे बीच के लीडर हैं, हमारे सीनियर्स हैं, इसलिए मैं इनको इंडिकेट करके अपनी बात कह रहा हूं। आपको बताएं कि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहुंच के सिद्ध कर दिया कि कुछ भी असंभव नहीं। जब हम सब लोग डायमंड हो जाएंगे तो आप ये मान के चलें कि प्राइवेट सेक्टर के स्पेस जेट के द्वारा हम लोग भी चंद्रमा पर जा सकते हैं। क्या हम लोग सोच सकते हैं? अभी तो असंभव लग रहा है कि क्या हम चंद्रमा पर जा सकते हैं। लेकिन जो आर्मस्ट्रांग थे, इन्होंने एक रास्ता खोल दिया जो लोगों की सोच में पूर्व में कभी रहा होगा कि क्या दूसरे ग्रह पर भी कोई जा सकता है। लेकिन उस असंभव को संभव बनाने के बाद आज हर व्यक्ति की सोच में आ गया है कि वो भी चंद्रमा पर जा सकता है, और हम सब लोग भी जा सकते हैं यदि उस चीज को बिलोंग कर लें। माने प्राइवेट स्पेस के जेट को एफोर्ड करने की यदि हमारे अंदर हिम्मत आ जाए या क्षमता आ जाए। कहा गया है कि इफ वन कैन डू, आई कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसीलिए कहा गया है कि यदि कोई दूसरा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इस दुनिया में असंभव कुछ है ही नहीं। और आपको बताएं कि पक्षियों को उड़ता देखकर उड़ने की कल्पना करने वाले राइट ब्रदर्स का आप सभी ने नाम सुना होगा, जिन्होंने हवाई जहाज बनाया था, और इस असंभव को 16 वर्ष के अपने अथक प्रयास से संभव कर दिया। क्या लोगों की सोच में कभी था कि वो भी उड़ सकेंगे हवा में हवाई जहाज के माध्यम से? लेकिन उस असंभव को इन दोनों भाइयों ने अपने 16 वर्ष के अथक प्रयास से आज हम सब लोगों के लिए संभव कर दिया कि हम लोग भी हवा में उड़ सकते हैं। ये उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। एक उदाहरण बहुत छोटा सा, भी हम सब लोग एक थोड़े दिन पहले एक रामायण सीरियल आता था, अब भी रिपीट हुआ बीच में कोरोना वगैरह में, तो आप सभी ने देखा होगा। मैं समझता हूं कि 99% लोगों ने देखा उसको, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, प्रयास किया उन्होंने देखने का। उसमें एक संगीतकार हुए हैं रविंद्र जैन जी, जो जन्म से अंधे थे। आज भी उनका संगीत बच्चों के कान में, रामायण के जो चौपाई हैं, दोहे हैं, गीत है, संगीत है, वो विश्व लेवल पर फेमस हुआ। क्या आप सोच सकते हैं कि एक अंधा व्यक्ति किस तरीके से संगीत को सुन के सीखा होगा, किस तरीके से उसने इतना विश्व स्तर का संगीत इस सीरियल में दिया? ये उनकी विल पावर ही तो थी कि उस असंभव को संभव करने का। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, जो कि हम लोगों के लिए ये सारे उदाहरण एक असंभव को पॉसिबल करने के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, बहुत ही विख्यात, विश्वविख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए, बहुत बड़े बड़े प्रयोग किए। इनकी सफलता की कहानी भी बहुत बेमिसाल है। कभी जा करके गूगल पर इनके सारी चीजें आप पढ़िएगा। बहुत ही टॉप क्लास के वैज्ञानिक हुए हैं। जब इनकी माँ ने स्कूल में एडमिशन कराया, स्कूल में एडमिशन कराने के कुछ समय बाद स्कूल की तरफ से इनको घर वापस कर दिया गया और एक लेटर इनके पेरेंट्स को भेजा गया कि आपका बच्चा मंद बुद्धि का है, ये हमारे स्कूल में पढ़ने लायक ही नहीं है, इसका नाम काटा जाता है। उनकी माँ ने लेटर पढ़कर थोड़ी देर सोचा जरूर, पर रख लिया और बच्चे से कहा कि तुम्हारे स्कूल से लेटर आया है कि स्कूल के टीचरों ने लिखा है कि तुम्हें पढ़ाने में वो सक्षम नहीं है, लायक नहीं है, क्योंकि तुम इतने जीनियस और मेधावी हो, वो तुम्हारी क्षमता ज्यादा है और उनकी क्षमता तुम्हें पढ़ाने लायक नहीं है। अब बच्चे ने ये सुना तो खुश हो गया, भाई अपनी तारीफ कौन नहीं सुनना चाहता है। उसने सोचा कि चलो ठीक है, हम घर में पढ़ेंगे। और उसने अपनी माँ, मतलब उसने सोचा अब हमें स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा, घर में पढ़ेंगे।
और उसकी माँ ने पूर्ण लगन से उसे घर पर पढ़ाया। और जब माँ का देहांत हो गया तब तक वो बड़े हो चुके थे, वैज्ञानिक हो चुके थे, अच्छा स्टेटस उनको मिल चुका था। और जब माँ के जाने के बाद में, माँ के खत्म होने के बाद, जब उन्होंने उनके पूरे बक्से, संदूक या अलमारी देखी तो उसमें एक लेटर उनको मिला। उस लेटर में उन्होंने वही बचपन का लेटर मिला जो स्कूल से जब निकाले गए थे, और उसको उन्होंने पढ़ा। क्या था कि उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि का है, आज के बाद इसे स्कूल मत भेजिए, खुद ही इसकी परवरिश करिए और खुद ही इसको पढ़ा करके आगे बढ़ाएं। हमारा स्कूल इनको पढ़ाने में सक्षम नहीं है क्योंकि ये मंदबुद्धि के हैं। लेकिन जिस समय वो लेटर आया था तो माँ ने उल्टा पढ़ के सुनाया था। माँ ने क्या पढ़ के उनको सुनाया? माँ ने ये पढ़ के सुनाया कि बेटा आप बहुत ही जीनियस हैं। मैंने अभी पूर्व में बताया था, माँ ने उल्टा पढ़ के सुनाया। और स्कूल न भेजने का उसमें लिखा गया था, लेकिन माँ ने संकल्प लिया होगा कि अब हम इसे, इस मंदबुद्धि को पढ़ा करके इतना विद्वान बनाएंगे, इतना जीनियस बनाएंगे। और लेटर पढ़ करके आइंस्टाइन बहुत रोए कि माँ के संकल्प ने उन्हें विश्व का एक महान वैज्ञानिक बना दिया। यदि कहीं माँ उनको बता देती कि बेटा तुम स्कूल से निकाल दिए गए हो, तुम मंदबुद्ध हो, तुम पढ़ नहीं सकते हो, तो क्या आज विश्व को इतना वैज्ञानिक, इतना महान वैज्ञानिक प्राप्त हो पाता? लेकिन माँ के संकल्प ने उस असंभव को संभव करके विश्व के सामने एक मिसाल पैदा की। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, दसों उदाहरण हैं जो कि हम लोगों को प्रभावित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और असंभव को संभव हम केवल बोल करके नहीं कर सकते कि हम इस असंभव को संभव करके दिखा देंगे। ऐसे लोग बोल के ना करके बोलते नहीं है, बल्कि करके दिखाते हैं। बस इसके लिए मन में जीत की ललक होनी चाहिए, दिल में जुनून होना चाहिए, लक्ष्य को पाने का जज्बा होना चाहिए, काम को आत्मविश्वास और ईमानदारी से करने की इच्छा होनी चाहिए, अंदर से मजबूत होना चाहिए। हम सब लोग इस समाज में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, इस देश में रहते हैं, तो देखते हैं कि बाहरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब किसी न किसी के संकल्प का ही परिणाम है। हम एक नहीं 1000 बार असफल हो सकते हैं, 1000 बार असफल होते हैं, 1000 बार असफल हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो काम असंभव है या वो लक्ष्य असंभव है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इस असंभव को संभव कैसे किया जाए, इस पर भी हमें विचार खुद ही करना पड़ता है कि जिस तरीके से हर समस्या अपने समाधान से जुड़ी है। हम जब कोई समस्या आती है तो उसमें उलझ करके रह जाते हैं, समस्या की तरफ समाधान नहीं खोज पाते हैं। जिस तरह एक सिक्का होता है और सिक्के के एक तरफ हेड, एक तरफ टेल होता है। हम सभी लोग देखते हैं कि दोनों तरफ कुछ ना कुछ उसमें हेड या टेल होता है। बस सिक्के को पलटने की देर है। यदि हम उसको पलट दें तो दूसरी तरफ समाधान है। जैसे हाथ के इस तरफ यदि समस्या है तो यदि हम हाथ को पलट देते हैं तो समाधान जुड़ के आया है समस्या के साथ में। कोई समस्या इस दुनिया में अकेले नहीं आती है, अपने समाधान के साथ आती है। जैसे कहा जाता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो अपने भाग्य को लेके पैदा होता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि जो भी है, लड़की लड़के जो भी समझ के, लेकिन कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हर बच्चा अपना भाग्य लेके आता है। उसी तरीके से हर समस्या, हर परिस्थिति, प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, वो अपने समाधान से जुड़ करके ही आती है। केवल हमें समस्या में उलझने की देर नहीं, उलझना नहीं,
उसके समाधान को ढूंढना है। इसके लिए कुछ चीजें, कुछ पॉइंट हमारे समझ में आते हैं कि हम लोग डिस्कस करें एक दूसरे से कि इस असंभव को संभव कैसे किया जाए। पहला तो हमारे समझ में आता है कि हमेशा बड़ा सोचें, छोटा ना सोचें। छोटी सोच, छोटा परिणाम। कहा गया है कि गरीब अमीर कोई नहीं होता, ये केवल एक सोच का परिणाम है। हमारी मानसिकता का एक परिचायक है कि हमारी सोच ही हमें गरीब बनाती है, हमारी सोच ही हमें अमीर बनाती है। आज जितने भी सक्सेस लोग हैं, मैं समझता हूं कि पूरे भारत की जो पूंजी है वो मैक्सिमम 10% लोगों के पास होगी, मैक्सिमम, वैसे इससे भी कम है। और 90% इन 10% लोगों के पास 90% पैसा है देश का, और जो बाकी 90% लोग हैं उनके पास 10% पैसा है, ऐसा जानकारी में आता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, प्रोफेसर हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे व्यवसायी हो, जितना ये क्रीम लेयर है 10% का, इसके पास 90% पैसा है। क्यों है? कभी हमने विचार किया? केवल हम उनसे ईर्ष्या ही करते हैं, ये बड़ा आदमी है, इसके पास बहुत पैसा है। उसके पीछे उनका संघर्ष, उनकी मेहनत, उनकी सोच कभी हम पीछे जाकर के नहीं देखते हैं कि इसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, क्या सोच थी, क्या इनका तरीका था, क्या प्लानिंग थी, क्या लक्ष्य था। ये सब हमारी सोच से बाहर हो जाता है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये अमीर है, ये गरीब है। केवल अमीरी गरीबी एक केवल सोच का परिणाम है। इसलिए मेरा कहना है कि हम सब लोग बड़ा सोचें, हमेशा बड़ा सोचें। सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। छोटा सोचेंगे, सफलता का दायरा छोटा होगा। यदि हम बड़ा सोचते हैं तो सफलता का दायरा भी बड़ा होगा और असफलता के चांस भी कम हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि हम एक छोटे क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो यदि हम वहां 6 मारते हैं तो उसकी बाउंड्री ऑलरेडी छोटी होगी, कहने को तो वो 6 होगा। हम सफल व्यक्ति माने जाएंगे कि हमने 6, सफल प्लेयर माने जाएंगे कि हमने 6 मारा, लेकिन वो 6 40 फीट की दूरी का होगा, 10 फीट की दूरी, 50 फीट की दूरी का होगा, वो छोटा 6 होगा। लेकिन यदि हम बड़े मैदान में बड़ी सोच के साथ में खेलते हैं तो वो 6 भी 100 मीटर से बड़ा होगा, 150 मीटर का होगा। तो जितना बड़ा मैदान होगा उतना बड़ा 6 होगा। जितना बड़ा जीवन में हमारी सोच का दायरा होगा उतना बड़ा हमारा सोच का परिणाम होगा, उतनी प्रगति होगी, उतना बड़ा परिणाम होगा। और दूसरा पॉइंट हमारी समझ में आता है कि व्यक्ति को बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए। जीवन में छोटा लक्ष्य लेकर के चलने वाले बड़े लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाए। जितने भी व्यक्ति सफल हुए हैं उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था, चाहे वो छोटे ही व्यक्ति क्यों ना हो। छोटे व्यक्ति का मतलब चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे ऐसे बहुत से जो गरीब परिवार में जन्म लेकर के एक बड़े लक्ष्य के साथ में बड़ी चीज को उन्होंने प्राप्त किया, बड़े पद को प्राप्त किया, बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया। ये मेरा कहने का मतलब है कि जब आप बड़ा सोचने की आदत बना लेंगे तो आप बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त कर लेंगे। जब लक्ष्य बड़ा होगा तो प्रयास भी बड़े होंगे। बड़ा रास्ता तय करना पड़ेगा, उतना उस रास्ते में संघर्ष भी करना पड़ेगा, तो उतने अनुभव भी प्राप्त होंगे। चाहे परिणाम उतने बड़े ना प्राप्त हो पाए, लेकिन उतने बड़े अनुभव प्राप्त होंगे। बड़े लक्ष्य से आपके अंदर संघर्ष करने की ताकत भी ज्यादा बड़ी विकसित हो जाएगी और उसी के अनुपात में आपको बड़ी सफलता भी मिलेगी। तो दोस्तों, हमारा कहना यह है कि बड़ी सोच के साथ में बड़ा लक्ष्य हम लोगों को लेके चलना चाहिए। जो कि एक उदाहरण मैं बार बार कहना चाहता हूं कि मुझे इतना प्रभावित करता है कि आज हमारे जिले में हमारे लीडर्स ने इतना बड़ा मिशन लेकर के हम लोगों के बीच में एक आदर्श स्थापित कर दिया है इस बिजनेस का। क्योंकि उनकी सोच बड़ी है, उनका लक्ष्य बड़ा है
तो निश्चित रूप से परिणाम भी बड़े होंगे। और तीसरा पॉइंट आता है अच्छी प्लानिंग, गुड प्लानिंग। अच्छी प्लानिंग यदि हम बनाते हैं, प्लानिंग के साथ काम करते हैं, तो असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। जैसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम एक क्लियर प्लानिंग बना लें, तो आप जो प्राप्त करना चाहते हैं, जहां तक पहुंचना चाहते हैं, एक अच्छा रास्ता, एक अच्छी योजना को बना करके हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, उस प्लानिंग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। लेकिन ये प्लानिंग बहुत सीधी, बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, जिससे ये तय होगा कि आप अपने लक्ष्य पर कब तक पहुंच पाएंगे। एक पावरफुल योजना बनाने के लिए एक कीन माइंड होना चाहिए। कीन माइंड का मतलब दिमाग में दिमाग को डस्टबिन ना बना करके चले। दिमाग में सारी चीजों को वॉश आउट करना पड़ेगा, अपने दिमाग के सारे कूड़ा करकट को बाहर करना पड़ेगा। एक अच्छी प्लानिंग के साथ में, एक बड़ी सोच के साथ में, बड़े लक्ष्य के साथ में यदि हमें चलना है, तो अपने दिमाग की सारी डस्ट को निकालना पड़ेगा। और जब हमारा डस्टबिन बिल्कुल साफ हो जाएगा, हमारा दिमाग बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्लीन माइंड हो जाएगा, तो हमारी योजना निश्चित रूप से सफल होगी। और जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, निश्चित रूप से हम वहां पर चल करके ईमानदारी के साथ पहुंच सकते हैं। कहा गया है कि व्यक्ति सफलता के लिए जो योजना बनाता है, वो राजमार्ग को न चुन करके पगडंडियों में भटकता है, शॉर्टकट भटकता है कि इस तरीके से हमें सफलता मिल जाए। इस मतलब गलियों गलियों भटकना चाहता है, पगडंडी में भटकना चाहता है। और पगडंडी और गलियां कभी राजमार्ग पर हमें आगे नहीं ले जा सकती हैं, नहीं जोड़ सकती हैं उस तरीके से। इसलिए जो प्लानिंग बनाए वो हाईवे की बनाए, राजमार्ग की बनाए, जिसमें भटकन ना हो। और जब भटकन नहीं होगी, कीन माइंड से योजना बनाई गई होगी, तो ईमानदारी के साथ उस पर काम किया गया होगा, तो सब कुछ संभव है, सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। एक बैलेंस के साथ में चल करके, ना तेज ना धीरे, आराम से संतुलन बना करके यदि हम अपने लक्ष्य पर चलें, ये सब कुछ इस समय मेरी बात मिशन 5000 श्योर शुगर के संबंध में ही है। आप इसको, हमारे सारे विचार को इस मिशन से जोड़ करके समझने का प्रयास करेंगे, तो मेरी बात आप तक सही तरीके से पहुंचेगी। और चौथा, इसमें असंभव को संभव बनाने का जो मेरे दिमाग में विचार है, या जो हमारा विचार है, वो चौथा विचार है, अपने आत्मविश्वास को आप बढ़ाइए। आत्मविश्वास वो शक्ति है जो एक तरीके से मानव तन में ईश्वरीय शक्ति है। ईश्वर साक्षात रूप से अपनी पावर को आत्मशक्ति के रूप में आपके दिल में, आपके शरीर में, आपकी आत्मा में स्थापित कर चुका है। ये हमारे भौतिक शक्ति से करोड़ों गुना ये शक्ति का बल है। यदि हम इस शक्ति को जागृत कर लेते तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में है। केवल आत्मशक्ति, विल पावर को जागृत करना है। आत्मविश्वास इतनी बड़ी शक्ति है कि जिसे हम विल पावर कहते हैं, और हम सभी असंभव को इसके माध्यम से संभव भी कर सकते हैं, सभी समस्याओं से लड़ सकते हैं। आत्मविश्वास आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी देता है, सकारात्मक, और नेगेटिव जो ऊर्जा है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। आपको सही रास्ता ये आत्मशक्ति के माध्यम से दिखाई पड़ने लगता है। रास्ते में बहकने और भटकने का कोई चांस नहीं होता है। आत्मविश्वास यदि जागृत हो गया तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये हमें ईश्वर का वरदान है, केवल इसे जागृत करने की जरूरत है। जागृत करने के लिए आपको थोड़ी देर शांत मन से 5 मिनट कहीं पर भी बैठना चाहिए, चाहे घर हो, चाहे पूजा स्थल हो, चाहे कहीं भी आप। आजकल योग को भी बहुत लोग प्रेफर कर रहे हैं, योग चल रहा है बढ़िया। तो हम लोग अपनी आत्मशक्ति को, हम कमजोर नहीं हैं,
बस इतनी बात को यदि आपने अपने मन में बैठा लिया, हम दुनिया के सबसे मूल्यवान व्यक्ति हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। यदि ये बात आपके मन में अंदर बैठ गई, आत्मशक्ति का उदय होने लगेगा। आत्मशक्ति के उदय के अनुपात में ही आप अपने इस असंभव को संभव बना सकते हैं। लास्ट आप हमारे विचार के अंतर्गत समझ सकते हैं 5वां पॉइंट कि इस असंभव को संभव बनाने के लिए हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करके हम किस तरीके से अपनी मनपसंद जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। जो आप वर्तमान में सोचेंगे वही आप भविष्य में प्राप्त करेंगे। यदि वर्तमान में आप अच्छा सोच रखते हैं तो आपको भविष्य में अच्छा ही परिणाम मिलेगा। ये वर्तमान की सोच पर, लॉ ऑफ अटेंशन के ऊपर आपका डिपेंड करता है। और यदि आप बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ा सोचें। असंभव लगने वाले काम जितने भी हैं आपको संभव लगने लगेंगे। और ये ढूंढें कि जो हमने लक्ष्य लिया है, जो हमें असंभव लग रहा है, उसमें असंभव क्या क्या है, उसका वर्गीकरण करें। कि यदि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उस लेवल में, उस चैप्टर में हम ढूंढे कि हम कहां कहां फंस रहे हैं, हमें क्या क्या रुकावटें महसूस हो रही हैं। यदि हम अपने लक्ष्य के अंतर्गत वो सारी चीजें पॉइंट आउट कर लें जो हमें कठिन लग रही हैं, असंभव लग रही हैं, उन पर पहले कार्य करें। सरल वाले पर ना करें। असंभव जो आपको लग रहे हैं, कठिन लग रहे हैं, उस पर पहले कार्य करें। यदि हमने कठिन को जीत लिया तो सरल, आसान जो भी है वो तो आसानी से प्राप्त हो गए। इसलिए दोस्तों, समय पूर्ण हो रहा है, तो अंतिम रूप से हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जो लक्ष्य मिशन 5000 का है, ये कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। और यदि आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो आप निश्चित रूप से माने कि हम लोग निश्चित रूप से विजय होंगे, इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं श्री विपिन जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि कार्यक्रम को आगे संपन्न करें। धन्यवाद।